यहाँ पे 5 बजे आपको ये मक्खियाँ दिख रही है ना, ये देखो कितनी मक्खियाँ हैं। ये मक्खियाँ और चिड़िया ये आपको उठा देंगी। चिड़िया आके यहाँ पे इस पे टक 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 मारेंगे और आपको उठा देंगे। तो हमारी चाय बनाने का कार्यक्रम कर दिया हमने शुरू सुबह सुबह। दोस्तों आज की सुबह हो रही है हमारी खनाग वैली, ये देखो खनाग वैली से। और हम ठहरे हुए हैं खनाग वैली के एक बहुत ही खूबसूरत गांव के एक बहुत ही खूबसूरत कॉटेज द विंचर खनाग में, ये देखो। तो दोस्तों आप सबका फिर से स्वागत है एक नए दिन में, एक नए व्लॉग के साथ। भाई सुबह सुबह चाय बना ली है, चाय पीते हैं, वादियों का आनंद लेते हैं और इस खूबसूरत मौसम को एंजॉय करते हैं, क्योंकि वापस जाके उसी गर्मी में, राजस्थान की उस भीषण गर्मी में जाना ही है एक आध दिन में। तो तब तक तो एंजॉय करते हैं। नाश्ता करके भाई तैयार हैं 10:15 बजे निकलने के लिए यहाँ से। और मैंने कल आपको बोला था कि मैं कल मिलवाऊंगा आपको यहाँ की मंदाकिनी से। तो ये हैं जिन्होंने जो यहाँ चलाती हैं, उर्मिला जी शर्मा रही हैं। मतलब बिल्कुल शक्ल भाई राम तेरी गंगा मैली की जो मंदाकिनी है ना, उनसे मिलती है। तो ये इनका कॉटेज है। सबसे अच्छी बात पता है क्या, इतनी सफाई है यहाँ पे, इतनी सफाई है, आपको एक तिनका भी कहीं अलग से, और जहाँ तिनका दिखता नहीं झाड़ू लाती हैं और उसको साफ कर देती हैं। बहुत सफाई है। तो फिलहाल निकलते हैं। मैं बोर्ड की फ़ोटो डाल दूंगा, उस पर नंबर लिखा हुआ है, तो आप में से किसी को भी आना हो तो उस नंबर पे कॉल करके आ सकते हैं। हम निकलते हैं यहाँ से। एक वाटरफॉल, सीक्रेट वाटरफॉल बताया हमारे को भगवान जी ने, तो वहाँ निकलते हैं, फिर देखते हैं। तो ये बोर्ड है भाई, इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ है, तो नंबर देख के आप कभी भी आना चाहें तो यहाँ पे आ सकते हैं। बढ़िया स्टे है, बढ़िया व्यू है, बहुत ही बढ़िया, और खाना भी बहुत बढ़िया है। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं फिलहाल। चक्कू वाटरफॉल बहुत ही सीक्रेट वाटरफॉल है, सबको नहीं पता। वहाँ जाते हैं और देखते हैं क्या चीज़ है। तो रास्ते संकरे ज़रूर हैं भाई, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरत। मतलब गाड़ी अगर आती है सामने से तो पास करने में, मतलब अगर खुली जगह है तो पास दे सकते हो, अदरवाइज़ थोड़ी सी दिक्कत है। तो ये पानी आ रहा है भाई ऊपर से, जिधर वो चाकू वाटरफॉल है ना, चाकू वाटरफॉल उसी तरफ से आ रहा है। क्योंकि आगे ये जो सीधी रोड जा रही है ये तो चली गई आनी की तरफ, और यहाँ से शार्प बैंड, ये जो ऊपर वाली रोड है ये वाली, ये जाएगी चक्कू वाटरफॉल। यहाँ से 12 किलोमीटर है, 12 जाना 12 आना। ये देखो ये जो गाड़ी गई ना अभी, ये वाला रास्ता। तो शमसर से मुड़ने के बाद जो दलाश जाता रास्ता, दलाश या दनाश ऐसे कोई जगह है, वहाँ ये रास्ता जाता है। स्टीप चढ़ाई है, अभी तक तो रोड पक्की है, लेकिन उन्होंने बताया था कि आगे जाके रोड कच्ची भी आएगी, 5-6 किलोमीटर कच्ची रोड आएगी, बिल्कुल ऑफ रोड। और फिर जहाँ तक गाड़ी जाती है वहाँ से खैर थोड़ा सा ट्रैक करके हम वाटरफॉल तक पहुँच जाएंगे। भाई ये इतना दुर्गम रास्ता और इतना सीक्रेट वाटरफॉल का रास्ता है कि अभी एक HP नंबर की गाड़ी वालों ने हमसे पूछ ही लिया कि आप कहाँ जा रहे हो। हमने कहा जी वाटरफॉल जा रहे हैं चक्कू। उनको लगा कि हम भटक ना गए हो। बोले हमने इसलिए पूछा कि आप भटक ना गए हो। मतलब नॉर्मली यहाँ पे लोग जाते नहीं है, कोई ट्रैफिक नहीं है, कोई भी टूरिस्ट नहीं है, किसी भी तरह की कोई गाड़ी नहीं, सिर्फ लोकल गाड़ियाँ ही हैं थोड़ी बहुत। और रास्ता इतना खूबसूरत है, इतनी ग्रीनरी है, पूछो ही मत। वो देखो सामने चल रहा है नेवला, वो देखो, देखा ये नेवला है, क्या है, नेवला ही है। यहाँ देखो पूरे सेब के बाग हैं चारों तरफ, ताकि बंदरों से, होलों से और उन चीज़ों से बचाव रहे। देखो रोड के ऊपर लगे हुए पूरे सेब के बाग, छोटे छोटे सेब आ भी गए इनके ऊपर, बहुत छोटे छोटे। मेरे ख्याल से फल सितंबर के आसपास उतरता है ये वाला फल। और रास्ता भाई साहब इतना अल्टीमेट रास्ता, इतना अल्टीमेट रास्ता। बट भाई जो शहरों में बैठे हुए उन्हें क्या पता क्या अल्टीमेट होता है। बैठे हैं AC चला के और हम ले रहे हैं यहाँ पे मजे। अब ये लगभग 3 किलोमीटर 3.5 किलोमीटर का जो रास्ता है ना, ये सड़क खराब है जैसा कि उन्होंने बताया था। मतलब देखते हैं कितनी खराब है। 3.5 किलोमीटर दिखा रहा है अभी। भाई बहुत ही स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल मतलब एक तो गाड़ी में डीजल क्या एकदम से उसकी वो गिर रही है, वो स्ट्रगल के बाद हम पहुँचे हैं यहाँ पर। और आपको वाटरफॉल की पहली झलक दिखाता हूँ। राघव जा रहा है ऊपर, वो देखो, वो रहा वाटरफॉल। तो वहाँ पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी है, और ये सीढ़ियाँ हैं पतली, और बहुत ज़्यादा लोगों का आना जाना नहीं है, इसलिए रास्ता साफ़ सुथरा नहीं है। देखो पूरा जंगल उगा हुआ है। हाँ हाँ, ये भी सब टूटी फूटी पड़ी है। सिर्फ हम 3 लोग हैं
और कोई भी नहीं है। और अब तो मीनू भी धड़ा हैं। अच्छा बिच्छू कहाँ से भाई साहब, ये देखो जी, ट्रैक तो बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार है। हाँ, बिच्छू घास से बच के चलना है। तो जी फाइनली पहुंच गए वाटरफॉल पे, चाकू वाटरफॉल। वाह भाई, बहुत ही ऊपर से गिर रहा है। फिजिकल हेल्थ की ना बैंड बजी पड़ी है, अब वो कैसे ठीक होएगी पता नहीं, लेकिन मैं सोचता हूँ मेरे से ज़्यादा बैंड तो राघव की बजी हुई है, उससे तो ज़्यादा ही ठीक हूँ, तो इतना भी बुरा नहीं है। Through the stillness, the clouds drift high. Thoughts like breezes whisper by. Endless. भाई आज तो सच्ची में ना बियर ग्रिल्स बन गए हम लोग, मतलब फुल जंगल के अंदर ट्रैक करते हुए आ रहे हैं। पक्षियों की आवाज़ें आ रही हैं, कोई आदमी नहीं है। राघव कहाँ रह गया, ये देखो, और ये खूबसूरत सा वाटरफॉल। तो चक्कू वाटरफॉल पे हम बना रहे हैं भाई शिकंजी, नींबू की शिकंजी, ये देखो खांड वाली। तो मीनू का ढाबा, मीनू का किचन खुल चुका है सिर्फ शिकंजी बनाने के लिए। इस बार बहुत ज़्यादा कुकिंग वगैरह हम कर नहीं रहे, थोड़ा इजी ट्रैवल कर रहे हैं और सामान भी बहुत कम कैरी कर रहे हैं इस बार हम। दोस्तों आज हमने अपने चलते फिरते घर में बनाई नींबू की शिकंजी, और देखिए क्या खास लोकेशन है, बहुत ही शानदार लोकेशन पे हम नींबू शिकंजी बना के पी रहे हैं। तो मीनू निकल चुकी है एक और एडवेंचर करने। देखो एक प्लेन सी जगह है जहाँ ट्रैक नहीं करना, सिंपल सा जाके पानी में पाँव डुबोने है मीनू को। तो ये देखो कितना ठंडा पानी है। तो भाई साहब ऊपर से आ रहा है, ठंडा तो होगा ही। ये देखो पानी एकदम क्लियर है भाई साहब, सतह का एक एक पत्थर दिख रहा है। ये देखो नेक्स्ट स्ट्रगल है भाई डीजल, है ना। 60 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है, और ये रेंज इतनी जल्दी गिर रही है। थोड़ी देर पहले मतलब 360 से सीधा 215, 215 से सीधा 110, 90, 95, 60, और हम आ गए इन दुर्गम रास्तों पे। ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देख रहे हो भाई साहब। अब हमारे को नीचे 15 किलोमीटर नीचे जाके मिलेगा पेट्रोल पंप। ये देखो भाई पूरा सफ़ेद, मतलब नेट से ढका हुआ पूरे सेब के बाग हैं यार। क्या खूबसूरत नज़ारा, और यहाँ से क्या ही क्वालिटी का सेब निकलता होगा। मतलब बहुत कम लोगों का आना जाना है, सिर्फ लोकल्स ही रहते हैं यहाँ पे। टूरिज़्म और ये सब नहीं है, टूरिस्ट नहीं आते हैं इस तरफ। भाई ड्रोन उड़ाते ना तो गजब ही नज़ारा आता, गजब। गाड़ी ने तो रेंज दिखानी बंद कर दी भाई, अब क्या होगा। तो ये आ गया है भाई आनी, यहाँ का एक बड़ा मार्केट है। यहाँ पर ये देखो काफ़ी बड़ा मार्केट है, यहाँ पे हर चीज़ मिल जाती है। टैक्सी स्टैंड है, पीछे बस स्टैंड था, और पेट्रोल पंप रह गया लगभग यहाँ से 5.5। अच्छा ये वही जो पूछ रहे थे ना कि रास्ता तो नहीं भटक गए। तो ये है जी आनी बंजार रोड। अरे वाह, पेट्रोल पंप दिख गया भाई साहब, पेट्रोल पंप आ गया। वाह जी वाह, मज़ा आ गया। चलो भाई डीजल भराते हैं पहले, कहीं ये बोल दे डीजल है ही नहीं। तो नगान में जो पेट्रोल पंप में मिला है भाई, इसके बाद दूसरा पेट्रोल पंप नेक्स्ट, अगर आप उस तरफ जा रहे हो जीबी की तरफ, तो वो बंजार के आसपास कहीं मिलेगा। तो तेल भरा कर ही निकलना भाई, चांस मत लेना कि आगे कहीं ना कहीं मिल जाएगा। भैया 4200 रुपये कर दो। भाई गाड़ी का ना कैलकुलेटर ख़राब हो गया, फुल टंकी में दिखा रहा 390 ही चलेगी। ये जो रास्ता है ना, ये बिल्कुल ऐसा जैसे लद्दाख जाते हैं ना, ऐसे से ही रंग के पहाड़ आते हैं, साइड में बहती है नदी। इस नदी का बहाव इस टाइम इतना तेज़ हो रखा है ना, पानी ग्लेशियर से पिघल के आ रहा है, या बारिश तो खैर अभी इतनी नहीं हुई है, लेकिन पानी का बहाव बहुत तेज़ है भाई। ये देखो यहाँ हल्का सा दिखाई देगा, ये देखो यहाँ दिखेगा आपको। पानी मटमैला है इसलिए कलर का डिफरेंस पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन पहाड़ जो है ना, पहाड़ बिल्कुल वैसे ही पहाड़ आ गए भाई। गाड़ी ने 41 डिग्री टेम्परेचर दिखा दिया यहीं पर। तो कोटगढ़ में कैसा होगा पता नहीं भाई। हालांकि शाम इतनी गर्म नहीं होएगी, लेकिन दिन तो गर्म ही है भाई। यहाँ पे भी उतने गर्म नहीं है, बट फिर भी गर्म है। ये सामने वाला रास्ता है, ये तो जा रहा है रामपुर बुशहर,
जिससे हम आए वो आपको पता ही है। और ये वाला जो राइट वाला ये वाली रोड जा रही है ना, ये जा रही है शिमला नारकंडा। तो अभी हम ये वाली रोड पकड़ेंगे और थोड़ा सा आगे जाके हम अंदर घुस जाएंगे। कौन सी जगह से वो देखते हैं, कहाँ से घुसेंगे। बस भी चलती भाई इस रूट के ऊपर। अरे चढ़ा तो ले भाई सवारी को पूरा, पहले ही चल रहा है। रामपुर से आ रही है बस, जा कहाँ रही है ये पता नहीं। जो बैक पैकर्स होते हैं भाई वो तो ऐसी बसों में बैठ के ट्रैवल करते हैं, हमसे नहीं हो पाता है। बट मज़ा तो आता होगा ऐसी बस में। बस पकड़ो, किसी भी जगह उतरो, फिर वहाँ से दूसरी बस पकड़ो, टिकट लो और बस अनजान जगह, अनजान लोगों के बीच, अनजान शहर में घूमने का मज़ा तो आता होगा यार। भाई साहब क्या खूबसूरत रास्ता है, देवदार का घना जंगल और पतली सी सड़क, गाड़ियाँ हैं नहीं, बहुत ही बढ़िया। बारिशों के दिनों में तो और अल्टीमेट हो जाता होगा यार ये। तो भाई पहुंच गए हम लोग लगभग 4:15 बजे, 4:15 बजे पहुंच गए हैं जॉस्टल कोटगढ़। तो यहाँ हम आए थे लास्ट टाइम सिर्फ डिनर करने, जब मैं, शेखर और चौधरी थे तब। इस बार हम आए हैं यहाँ रुकने। तो हमारा रूम है ये, पूरा पाइन का काम किया हुआ भाई साहब। ये देखो पूरी लकड़ी 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 पाइन की। घुसते ही टॉयलेट, बाथरूम, एक क्वीन साइज का छोटा बेड। मीनू और मैं तो आ ही जाएंगे, है ना मीनू? और अगर किसी को अलग अलग भी सोना करा तो यहाँ से ये है नज़ारा, पूरा सामने जंगल और नीचे क्या जंगल वॉक भी है। एक रूम के अंदर ये दूसरा रूम है बच्चों के लिए, ये देखो। ठीक है, 18 साल हाँ, ये मतलब बंक बेड हो गए ऊपर नीचे वाले। जॉस्टल में भाई 18 साल से कम उम्र के बच्चे अलाउड नहीं होते, क्योंकि यहाँ का माहौल रहता है थोड़ा एडल्ट वाला। तो 18 साल से बड़े ही अलाउड होते हैं सिर्फ। तो अभी तक हम जहाँ जहाँ भी रुके हैं कहीं पे भी भाई प्रोविज़न नहीं है पंखे का, अभी तक भी प्रोविज़न नहीं है। मतलब पंखे की ज़रूरत पड़ नहीं रही है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि और कितने दिन नहीं पड़ेगी भाई साहब? पड़ेगी, 100% पड़ेगी, क्योंकि गर्मियाँ, मतलब जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, उसका असर होना शुरू हो गया। तो गर्मी होने लग गई है थोड़ी थोड़ी। अगले साल तक पंखे वंखे तो इन सबको चाहिए रहेंगे भाई, जहाँ जहाँ भी हम रुके हैं सब जगह। तो ये पूरा मैप है भाई, दिल्ली से चंडीगढ़, शिमला, नारकंडा, ठीक है। फिर ये आ गया जॉस्टल कोटगढ़। यहाँ पे एक चर्च है जो हमारा लास्ट टाइम रह गया था। एक साधु सुंदर केव भी है। अच्छा, ये रामपुर बुशहर के पास है। और तनु जुब्बल लेक तो फर्जी सी है, देख ली थी हमने। स्कीइंग पॉइंट देखते हैं, और हाटू टेम्पल भी लास्ट टाइम देख लिया था। सामने है नज़ारा, बिल्कुल जंगल, घना जंगल। ये सिटिंग एरिया है जॉस्टल का भाई। तो राघव और मीनू तो कह रहे हैं क्यों थकना है, क्या करना है जंगल में जाके। मुझे तो लगा था भाई इनका पर्सनल जंगल होगा नीचे, लेकिन ये तो रास्ता खोल दिया और इस वाले जंगल में छोड़ दिया कि भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। आ जाओ तो इसी गेट से वापस आ जाना, नहीं तो ओके टाटा बाय बाय। तो भाई रूम की बजाय बाहर आकर बैठ गए हैं, क्योंकि रूम में तो गर्मी सी लग रही थी और बाहर हो रहा है बढ़िया मौसम, बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। और एक छोटा सा रूम, एक छोटा सा घर कहीं बन जाए ना, पता नहीं कब बनेगा भाई भगवान जाने। अब तो लगता है कि बनेगा भी कि नहीं बनेगा। ऐसे ही घूम लेंगे, ऐसे ही घूम लेंगे। लेकिन हाँ, एक छोटा सा प्यारा सा सुंदर सा घर बन जाए, एक कमरे का, एक टॉयलेट, बाथरूम, एक किचन, इतनी सी जगह में छोटी सी जगह में बैठे हों, ऐसे सामने जंगल हो, है सब कुछ हमारे पास, लैंड है, सब कुछ है, लेकिन बन नहीं पा रहा है। देखते हैं भाई, फिलहाल तो इन्हीं चीज़ों को एंजॉय करते हैं जब तक वो नहीं बनता है। तो राघव के द्वारा बनाया हुआ घर जो है ना, वो गिराएगी मीनू। ये देखो हंस रही, ही हंस रही है, लेकिन समझ नहीं आ रहा उसको। ओ भाई साहब, गिरा दिया ना। बारिश की आवाज़ सुनो भाई, टीन के ऊपर बारिश गिर रही है। देखो आवाज़ क्या ज़बरदस्त आ रही है, टन टन टन। तो फाइनली बारिश हो गई है शुरू। तो अब शुरू हो गई भाई मूसलाधार बारिश। मतलब बढ़िया मौसम हो गया, ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। क्यों मीनू? नहीं जाना जयपुर, नहीं जाना। अब जयपुर नहीं जाना, क्योंकि जयपुर में होएगा मंडे से ठीक, और यहाँ पर हो गया अभी से बढ़िया। मतलब टीन में तो आवाज़ तेज़ आ रही है, बट यहाँ पे मतलब बहुत ही शानदार वेदर हो गया भाई, मज़ा आ गया। तो भाई जॉस्टल में जहाँ इतनी भीड़ थी उस दिन जब हम लास्ट टाइम आए थे, आज बिल्कुल खाली पड़ा है, बिल्कुल खाली है। देखो तो भाई सुबह सुबह उठ के हो गए तैयार, 9:15 बजे। इतनी भी सुबह नहीं है, बट जॉस्टल की दुनिया में अभी बहुत सुबह है, सब लोग सोए पड़े हैं, क्योंकि पार्टी एनिमल देर से सोते हैं और देर से उठते हैं। हम लोग हो गए तैयार,
अब निकलते हैं यहाँ से। आज घर जाएंगे या रास्ते में रुकेंगे, वो रास्ते का समीकरण देख के पता चलेगा। हालांकि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है इस बार हॉस्टल में, 3-4-5 गाड़ियाँ ही हैं और वीकेंड आज से शुरू होने वाला है। तो प्रॉपर्टी है बढ़िया, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी है। बंक बेड लेके लोग रहने आते हैं मैक्सिमम, फैमिलीज़ वगैरह थोड़ी कम रहती है क्योंकि यहाँ का माहौल मैंने आपको क्या बताया था, एडल्ट वाला माहौल रहता है थोड़ा, लेकिन कल था नहीं। और ये देखो सामने ऊपर पूरे सेब के बाग, बढ़िया शानदार लोकेशन। तो भाई हॉस्टल से कर रहे हैं चेकआउट। हॉस्टल कोटगढ़, स्टे अच्छा था, साफ़ सुथरी प्रॉपर्टी, मतलब बहुत ज़्यादा साफ़ सुथरी नहीं बट हाँ ठीक ठाक प्रॉपर्टी है। बट स्टाफ टोटली अनप्रोफेशनल है, मतलब जैसे माल फूक के बिहेव करते हैं ना, बिल्कुल ही नशेड़ी गंजेड़ियों की तरह, वैसे वाला स्टाफ है। मंगाओ कुछ, दिया कुछ, बिल कुछ और। तो भाई उसी हिसाब से आना, मतलब फैमिली के लायक नहीं है। बेसिकली कहने का मतलब ये है कि अगर आप मैच्योर्ड एज के हो, प्रॉपर तरीके से रुकना चाहते हो ना, उनके मतलब का नहीं है। बाकी तफरी मारने के लिए लड़के लड़कियां आते हैं, उनके लिए शायद ठीक होगा। तो निकलते हैं भाई यहाँ से। तो ये खूबसूरत रास्ते मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ जब पहले यहाँ आए थे हम। ये देखो राइट साइड में एक बढ़िया सा होम स्टे है। ये सारी सड़कें हम पैदल पैदल घूमे थे जब लक्ष्मी नारायण जी के घर पे रुके थे। तो अभी फ़ोन किया मैंने उनको, वो घर पे नहीं है, तो नहीं तो मिल लेते एक बार। और सेब के बाग देखो भाई साहब, पूरा सफ़ेद चादर से ढका हुआ लग रहा, पूरा एरिया ऐसा लग रहा है सफ़ेद चादर से ढका हुआ है। खूबसूरत प्रॉपर्टीज़ हैं भाई, खूबसूरत रास्ते हैं। वेदर भी ठीक है, थोड़ा सा गर्म है फिलहाल, 22 डिग्री टेम्परेचर दिखा रखा है यहाँ पर गाड़ी ने। तो जब तक मैं फ़ोन पे बात कर रहा था, राघव और इन्होंने खाना शुरू कर दिया। सिड्डू मंगाए, सियाराम के सिड्डू। राघव को बहुत टाइम से खाने थे, है ना राघव, बहुत टाइम से सिड्डू खाने थे। हम यहाँ पे 4-5 बार खा चुके हैं। तो देखते हैं, सिड्डू खाऊंगा, राजमा राइस खाऊंगा, क्या खाऊंगा अभी देखते हैं। नाश्ता किया नहीं, नाश्ते में तो क्या राजमा राइस खाएं यार। भाई 26 डिग्री टेम्परेचर दिखा रही है गाड़ी और गर्मी हो गई है बढ़िया, मतलब अच्छी खासी गर्मी लग रही है। और ट्रैफिक भी सड़क पे काफ़ी दिखने लग गया है। तो शिमला में तो भीड़ हो गई होगी, देखते हैं। हम लोग तो खैर शिमला जा नहीं रहे, चहल जा रहे, तो कितनी भीड़ मिलती है और आज रात को वहाँ रुकेंगे या फिर सीधा घर निकलेंगे। 99% कोशिश है कि आज रुकेंगे हम। ये देखो भाई, चेकआउट करके लोग निकलने लग गए, मतलब ट्रैफिक बढ़ गया है। चेकआउट करके निकल रहे हैं या जो भी रीज़न है, बट हाँ ट्रैफिक बढ़ गया है। गाड़ियाँ, खूब सारी गाड़ियाँ मिल रही है, जबकि हम सुबह सुबह निकले थे तब इतनी गाड़ियाँ नहीं थी। तो हम लोग पहुँच गए भाई कुफरी, और यहाँ पर इस वाले में हम रुके थे जो राइड में है ना, ट्रिबो वाला, ये वाले में, स्नो व्यू वाले में। जब हम कब आए थे, कहीं आए थे ध्यान नहीं, स्पीति जा रहे थे तब की बात। हाँ, जब उनके साथ थे, मनमोहन जी के साथ। और ये ऊपर ये गए ट्विन टावर, यहाँ एक बार पहले रुके थे। और ये सारी सड़कें बर्फ से ढकी हुई देखी है भाई हमने। और ये आ गया स्टर्लिंग, ये ना राइट साइड में स्टर्लिंग आ गया है, कुफरी का स्टर्लिंग। तो गुलशन जी कब आ रहे हो यहाँ पर? महिंद्रा के ऊपर। तो इन रास्तों पे भाई इतनी बार आ चुके हैं कि ध्यान ही नहीं रहता कि कब आए थे, कब किस किस के साथ आए थे। मतलब बहुत बार आ चुके हैं हम लोग इस रास्ते पर। तो हमने चहल वाली रोड पकड़ ली है भाई, और आगे कोई 360 व्यू पॉइंट है क्या है, लेकिन भीड़ हो रखी है बहुत ज़बरदस्त। मतलब टूरिस्ट तो भाई दबा कर हैं, दबा कर, कोई वीकेंड वाली बात नहीं है, वीकडेज में भी दबा के टूरिस्ट हैं। अब यहाँ पर है क्या क्या वो पता नहीं, यहाँ पे बहुत कुछ है। ओ भाई साहब, जिप्सी राइड भी हम ये चालू कर देते हैं। बहुत कुछ है यहाँ पे। अभी पीछे जहाँ पे जू, एडवेंचर पार्क और वो बहुत सारी जगह गई, वहाँ पे हम लोग रुके नहीं, वहाँ भीड़ इतनी थी। मतलब हमारे को ना, मतलब अब वो जो पॉइंट्स हैं वो सब देखने की बजाय कहीं पे शांति की जगह पे रहना, उस जगह को एंजॉय करना, उस सीन को एंजॉय करना, उस वेदर को एंजॉय करना, वो कुछ ज़्यादा अच्छा लगता है। क्यों मीनू? पॉइंट्स कवर करने में मज़ा नहीं आता। हाँ, मतलब हमने ये पॉइंट्स देखे भी नहीं कभी, कि ऐसा नहीं कि भाई हम देख चुके हैं, हमने देखे भी नहीं। मन ही नहीं करता यार, इतनी भीड़ में जाओ, फिर लाइनों में लगो, धक्के खाओ, उसकी बजाय आनंद लो रास्तों का। तो चहल में स्टर्लिंग है। गुलशन जी आपके लिए एक और लोकेशन ढूंढ दी अगली बार आने के लिए। ये देखो बहुत ही खूबसूरत, नया बना है पहले से? 2-2.5 साल पहले ही बना है। तो खैर मैं इस रोड पे दूसरी बार आया हूँ, तो मैंने तो आज पहली बार ही देखा है। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन आपके लिए एक और, चाइल्ड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ने स्वागत कर दिया भाई। ये देखो बोर्ड लगा हुआ है, और ये पूरा फॉरेस्ट एरिया। 30 रुपये की उन्होंने पर्ची काटी थी अभी एंट्री पे, जो कि पार्किंग और सैनिटेशन फीस है। बस जो हिमाचल की बसें हैं ना, वो तो बड़ी जर्जर हालत में भाई, बहुत ही बुरी हालत में है। तो अभी एक रिजॉर्ट देखने जा रहे हैं भाई आज के स्टे के लिए,
एक्सट्रीम विलेज रिजॉर्ट, और वहाँ के लिए जाने के लिए जो रास्ता है ना वो भी अपने आप में एक्सट्रीम ही है। एक बारी में तो गाड़ी भी नहीं कटी। चलो जी देखते हैं क्या टैरिफ मिलता है। तो आज का स्टे लिया भाई हमने एक्सट्रीम इको विलेज, ऐसा ही कुछ नाम है, नाम पे ध्यान नहीं दिया इतना ज़्यादा। नीचे हैं सारे कॉटेजेस, ये देखो सारे कॉटेजेस एक जैसे हैं। रोड थोड़ी सी ऊपर है, रोड से काफ़ी नीचे उतर के है वो रोड है, वो देखो सामने वहाँ पे। तो आज का स्टे, मौसम हो गया बढ़िया भाई, बारिश बादल गड़गड़ा रहे हैं। और चलो इधर बीच में कर दिया ना, ठीक है। लोकेशन अच्छी है, व्यू अच्छा है, मौसम अच्छा है, और क्या चाहिए, बाकी सब अच्छा है। नहीं नहीं बढ़िया एकदम। चलो जी तो रूम दिखाता हूँ आपको। ये देखो छोटा सा प्यारा सा कमरा, पाइन वुड का काम हो रखा है भाई इस एरिया में। क्या पूरा सब जगह पाइन वुड का काम रहता है मैक्सिमम जगह पर। कमरे का साइज छोटा नॉर्मल है, मतलब ठीक है। नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा वॉशरूम। और भाई पंखा, 3 दिन बाद आज पंखा देखने को मिला हमारे को। अदरवाइज 3 दिन से, हालांकि पंखे की ज़रूरत थी वहाँ पे भी हल्की हल्की, लेकिन वहाँ पंखा था नहीं। और एक चीज़ और पास में, अच्छा स्विमिंग पूल, हाँ मतलब पिछले 3 दिन से हम लोग जहाँ रुक रहे थे ना वहाँ पे गीज़र चला के हल्का पानी गर्म करके नहा रहे थे। पंखे की ज़रूरत हल्की महसूस हो रही थी, बट बिना पंखे के भी काम चल रहा था। तो आज हमें पंखा भी मिल गया भाई, क्योंकि थोड़ा सा हाइट कम डाउन, मतलब डाउन हाइट पर आ चुके हैं। और स्विमिंग पूल भी है, देखो है छोटा सा स्विमिंग पूल, लेकिन पूल है। चलो जी तो राघव जाएगा शाम को पूल में ना राघव। अच्छा बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मौसम देख रहे हो भाई क्या शानदार हो गया, हल्की हल्की रिमझिम बारिश शुरू हो गई है। और सूरज तो है ही नहीं बिल्कुल कहीं पे भी। मौसम हो गया शानदार, एक नंबर, मज़ा आएगा भाई। सही टाइम पे सही जगह रुक गए, इसके आगे और जाते तो गर्मी हो जाती फिर। इस बार भाई कुकिंग और कैंपिंग मोड नहीं चल रहा हमारा, इस बार चल रहा है बढ़िया वाला मोड है ना, जो राघव को पसंद है वो वाला मोड। खाने में आई है दाल, साथ में पनीर, बहुत बढ़िया, दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, क्वांटिटी भी बहुत शानदार लग रही है भाई। भूख भी लग रही है कर। तो फिलहाल लंच करते हैं, फिर थोड़ी देर आराम करते हैं, फिर शाम को देखते हैं क्या करेंगे। थोड़ी देर रूम में गए भाई आराम करने के लिए, और बाहर निकला तो धूप हो गई है ज़बरदस्त। ये देखो सूरज निकल गया, ज़बरदस्त धूप हो गई है। और राघव पहुंच गया इधर स्विमिंग करने। तो भाई यहाँ तब तक ही बढ़िया जब तक धूप नहीं है, धूप जाते ही ठंडा हो जाएगा। तो चलिए जी आज के दिन की भी और आज के व्लॉग की भी यहीं पे करते हैं एंडिंग। अगर इस व्लॉग में मज़ा आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना भाई। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अब अगला व्लॉग यहाँ से घर तक का बनाएंगे नहीं बनाएंगे कुछ नहीं पता, लेकिन अगर बनाएंगे तो आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो गुड नाइट एंड गुड बाय।